ಈ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಈ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಜುಕಾಕೋ ಅವರೇ, ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಭಾಳ. ನಿಮ್ಮ ಜುಕಾಕೋ ಸಾಹೇಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, जुकाको साहब मदले मिनिस्टर या साहब के पहले जुकाको साहब मिनिस्टर थे, इधर आए तो हमारे घर को आते थे हलियार में. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಗುಲಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾರಾಸಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೇಠ್ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ, ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, पत्रकार मित्र, मैं जब आ रहा था तो मैं एक रोड का इनाग्रेशन करके इधर आया. वो रोड आपके इंस्टीट्यूशन को आता है. क्या हुआ बाबा? और वो रोड मंजूर किया था मेरे तनवीर साहब ने. मेरे को मालूम नहीं था कि मुझे वो रोड इनॉग्रेट करना है करके. मैं सब गया था बैकग्राउंड हॉस्टल इनॉग्रेट करने में, तो इंजीनियर बोला साहब वो रोड एक चला है, उसको लगा दो. क्या उसको क्या बोलते हैं, सीजर लगा दो. मिनिस्टर किधर मिलता है उधर लगा देता है. तो तनवीर मेरे को मालूम था पहले, तो मैं तनवीर को लेके जाके उसके हाथ से कर देता था. तो मैं इस समय तनवीर को भी याद करता हूँ, हमारे मंकाल बैदा को भी याद करता हूँ. देखो एक बात बोलता हूँ, हुकूमत आती है जाती है. हम पैदा हुए एक दिन अल्लाह के घर जाना ही है. तो किसके हाथ में हुकूमत कायम है? किसी के हाथ में नहीं. लेकिन मैं आपसे फर्ज करता हूँ, विनती करता हूँ, जो लोग अच्छा काम करते हैं जब वो हुकूमत में रहते नहीं, वो टाइम को उनकी ज़्यादा इज्जत करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हुकूमत में सभी इज्जत करते हैं, हमको जो नहीं चाहता वो भी आग हाथ डालता है. सब मंत्री है, उसको काम होना है. तो मुझे खुशी है कि मैं इस मौके पर आके पहुंचा हूं. और पहले हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम याद करें जिन लोगों को जिन्होंने सोचा 100 बरस के पहले कि तालीम हमारे बच्चों को देनी है. अब सब बात करते हैं तालीम की, सब बात करते हैं तालीम की. 100 बरस पहले भटकल में, उसमें माइनॉरिटीज में मुस्लिम माइनॉरिटीज में तालीम की बात सोचना बहुत मुश्किल की बात थी. क्या हजरत बराबर है ना? तो इस समय पर हमको याद करना है मुस्लिम और इतर युवकों के लिए, उसमें बच्चों के लिए
एजुकेशन प्रारंभ करना किसी सैयद साहब ने जो ख्वाहिश की आपके रिपोर्ट में है। उसके बाद MM सिद्दीकी साहब, IA सिद्दीकी साहब और FA हसन साहब ने उसको ताकत देके, फिलांथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने शुरू किया। वो हमको आजाद करना है। आज 16 इंस्टीट्यूट आपके हैं, 16-17 इंस्टीट्यूशन है। मेरे को 16 कर लिख दिया, इनको गलती है मेरे रिपोर्ट में। मेरे रिपोर्ट में 16, अभी 2 महीने में मैंने ऐड किए रहेंगे 6, 22 हो 25 हो। लेकिन हमको एक गौरव है कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है, ऐसी संस्थाएं देश में बहुत कम है। हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज हैविंग दिस इंस्टीट्यूशंस। किंडरगार्टन से, प्राइमरी स्कूल से, हाई स्कूल से, कॉलेज से, बीड, MBA, इंजीनियरिंग सब आपने बनाया है। मैं आता हूं, मेडिकल को भी आता हूं। तो इस बारे में हमारे झुकागो साहब, उनको याद करना पड़ेगा। बहुत सज्जन लोग, अच्छे लोग थे। आज पॉलिटिक्स में ऐसे लोग मिलने बहुत कम है। मैं खुला बोलता हूं, क्या तनवीर सच है क्या झूठ है? बहुत मुश्किल है, अच्छे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। झुकागो साहब, हम तो छोटे बच्चे थे। हमारे यहाँ साहब भी हमारे दोस्त थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम भी आपके इंस्टीट्यूशन ने किया है। वो भी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसका गनी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत से लोग हैं, मैं सबके नाम ले नहीं सकता। मंच पर बैठे हुए, मंच के सामने बैठे हुए, आज जो हमारे में नहीं है, जो अल्लाह के घर में है, मैं सबको याद करता हूं। और उनके वजह से, और आप सब मिलके एक होके जो काम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी तरीके आपकी हुई है, आपको सोचना चाहिए। देखो मेरे पास फिगर्स है, शायद ये बराबर रहेंगे। HRD मिनिस्ट्री के फिगर्स है। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल इन द HRD वेबसाइट, 1/4 of Muslim children in the age group of 16 to 14 years have either never attended school or dropouts. HRD का है। अभी सुधार है। मैं जब पहला MLA हुआ 1983 में, मैं मेरे सब भाषा में बोलता तो, अरे बच्चों को तालीम करो यार, तालीम करो, तालीम करो, यही मैं बोलता। तो करीबन 50 बरस हुए मुझे को आज मैं इस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरे याद है 2 दिन 71, 72, 78, आपके यहाँ कुछ तालीम नहीं थी। एक डॉक्टर ने भी मिलने को नहीं रेडी था, IAS ऑफिसर का सवाल ही नहीं, RFO का भी सवाल नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि 20 बरस में बहुत सी तरक्की हुई है, लेकिन और भी ज्यादा तरक्की होनी चाहिए, ये आपको समझना है। हर एक पेरेंट का, हर एक पेरेंट की, पेरेंट में क्या बोलते हो आप, पालक को क्या बोलते हो, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए, और उसमें गर्ल स्टूडेंट्स का भी ख्याल करना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में आना ही पड़ेगा। मैंने देखे बहुत से अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट्स हैं। मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर था, कितने इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटीज में भी। तो उनको एनकरेज करना ये हमारा कर्तव्य है। देखो, फॉर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 17 years, द एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ मुस्लिम at matriculation is 17%, as against national average of 26%. National average 26% है, minority Muslim का 17 है. Only 50% of the Muslims who complete middle school are likely to complete secondary education compared to 62% at the national level. तो आप जो राष्ट्र का जो एवरेज है एजुकेशन में, तब तक अभी आकर आप पहुंचे नहीं। इसके लिए
मैं आप सबसे विनती करता हूं, अंजुमान इंस्टीट्यूशन भी विनती करता हूं कि आप नेशनल लेवल से भी आगे जाना चाहिए। जो सरकार जो हुकूमत हेल्थ केयर और एजुकेशन का ख्याल करती है वो लोगों को नजदीक जाती है। ये जो विश्व है एक छोटा देहात हो गया है। दुनिया की कोई भी जगह आप विद इन सेकेंड्स यू कैन रीच। आज अमेरिका में क्या हो रहा है विद इन ए मिनट यू विल नो। दिल्ली में क्या हो रहा है विद इन ए सेकेंड यू विल नो। तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, क्वालिटेटिव वर्ल्ड में, जहां गुणवत्ता के ಹೆಚ್ಚು महत्व ಬಂದಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು महत्व ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ विद्ये ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು। हमारे तनवीर सेठ के पिताजी के साथ भी हमने काम किया है। बहुत तो सज्जन आदमी थे, लेकिन वो क्या ज़्यादा पढ़े बड़े लगे मेरे को मालूम नहीं। अरे तू उसका बेटा है रे, लेकिन तू क्या अजीत सेठ है क्या? तेरे से उनका बड़ा दिल था, तू छोटा दिल का भी थोड़ा। इनके पिता साहब ने काम किया है रामकृष्ण गवर्नमेंट में। तो पहले क्या हमारे बाप दादा अमीर थे लेकिन पढ़ाई नहीं थी। हमारे पिताजी पढ़े थे, लॉयर थे। तो आज दिन बदल गए हैं। आपकी फैमिली की, आपके बच्चों का पहला हेल्थ का ख्याल करना चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू हेल्थ। जिसकी हेल्थ अच्छी है वो जीवन में सक्सीड हो सकता है। पैसा है, अगर आरोग्य लाइन मालिक ಆಗ್ತದೆ, बुद्धिमते है, बहुत बुद्धिमान है, और हेल्थ नहीं तो क्या कर सकता है। उसी तरह आज की इस दुनिया में तालीम बहुत बड़ी हो गई है। तालीम सबको मिलनी चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, इस भारत देश के नौजवान, उनको बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। बिकॉज यूएसए लो, यूरोप लो, जापान लो, चाइना लो, टेक एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन इज एजिंग। लोग बुढ़े हो रहे हैं हमारे जैसे। लेकिन भारत देश ऐसा है जो आने वाले 2025 तक, आने वाले 7-8 वर्ष में पूरी दुनिया में सबसे यंगर जनरेशन का राष्ट्र होगा। भारत राष्ट्र होता, भारत माता होगी, ये आपको समझना चाहिए। तो हमारे नौजवानों को उज्जवल भविष्य है, लेकिन कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, राष्ट्र अभिमान, कन्नड़ नाड़ के अभिमान, पिताजी के बारे में, घर के बारे में, ये सब अच्छे गुण चाहिए और तालीम चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी हमारे जो मैंने हमारे सामने पहले हमारे हजरत मौलाना गुलाब साहब से बात हुई, जब मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया गया। मैंने जुकास साहब को बोला, अगर आप करना चाहते हो तो हमारा सपोर्ट है, हम कभी खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक टाइम में, मैं जरा फ्रैंक बोलता हूँ, आप गलत नहीं समझना, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ। एक टाइम में मेडिकल कॉलेज मिल्किंग काउ थे, पैसा कमाने की, दूसरा काम आने था। लेकिन आज वो उतना इजी नहीं रहा। फैक्ट्स बोलता हूँ, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं तो पूरी ताकत हमारे, आपके पीछे हमारे सरकार लगाए, हम लगाएंगे, ये बात बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको अलग 2-3 बात करना चाहता हूँ। देखो, भगवान अल्लाह ने ये जो हाथ हमको दिए हैं, अच्छा काम करने के लिए दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिए हैं, हमारा गुजारा करने के लिए दिए हैं। तो आज के ये 21st सेंचुरी में जो रिलेवेंट है वही पढ़ाओ। ऐसा नहीं पढ़ाओ कि वो पढ़े, डिग्री ले और स्ट्रीट पर रहे। पढ़ने के बाद उसको एक मौका रहना चाहिए
कि वो कोई जॉब के लिए जाए या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाए, व्यापार करे, एग्रीकल्चर करे, हॉर्टिकल्चर करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो बेकार हो गया पढ़ के तो शायद देश का भी नहीं भला होगा, उसके फैमिली का भी नहीं भला होगा, उसका भी नहीं होगा, आपको भी गर्व नहीं रहेगा। तो उसके लिए स्किल्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, जिसको कुशल तरबेती बोलते हैं। अब हमारे गांव में हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री फूड देते हैं, फूड ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। रूट सिटी है जहाँ 73% हमारा रिहेबिलिटेशन रेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इंस्टीट्यूशन को सेकंड प्राइज नेशनल लेवल पर दिया है, फ्री एजुकेशन। हमारा जो आईटीआई है थोड़ी फी लेते हैं हम, लेकिन 95% बच्चे जाते हैं बड़े बड़े कंपनीज को। तो टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा दिलचस्पी लो, आईटीआई ऐसे कोर्सेज चालू करो। स्किल्स, अभी एविएशन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां जॉब क्रिएशन भी होगा और बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो आपको मैं विनती करता हूं कि आपके मैनेजमेंट में कोई अच्छे एक्सपर्ट्स एजुकेशन का डिस्कस करके अगर वो कोर्सेज आप शुरू करेंगे तो शायद हमारे युवकों को ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा और वो अपने जीवन में यशस्वी हो गए और अल्लाह की दुआ से वो दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उसकी दुआ आपको भी मिल सकती है। वी शुड नॉट प्रोड्यूस डफर्स, वी शुड नॉट प्रोड्यूस हु आर लायबिलिटीज टू द नेशन। राष्ट्र ಮೇಲೆ ವಜ್ಜೆ ಆಗುವ ಜನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥ ಜನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು। एजुकेशन, जैसा हजरत साहब ने बताया, एजुकेशन इज वन, इज द लाइट, वो बहुत बड़ा दिया है। तो उस दिए से जो तालीम करता है उसकी भी इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में बढ़ सकती है, उसकी फैमिली बढ़ सकती है, देश की बढ़ सकती है। तो इस रास्ते में मैं चाहता हूं कि हमारी इंस्टीट्यूट अंजुमान सोचे, आपने सोचा भी होगा, उसके लिए आपको क्या मदद चाहिए, क्या सहकार चाहेंगे, हम पूरा देने के लिए सिद्ध है, तैयार है कि हम इस समय में बोल रहे हैं। 100 बरस का पीरियड बहुत छोटा पीरियड नहीं है। 100 बरस के पहले सोचना भी, तालीम देना करके मुश्किल था, सोचना भी। तो आप आपके बाप दादाओं ने, एल्डर्स ने सोचा है, उनको आज याद करना है, उनको आज सलाम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आगे आप जो बैठे हैं इंस्टीट्यूशंस के जो अध्यक्ष मेंबर, आपके भी जिम्मेदारी है कि आपको भी 25 वर्ष के बाद, मैं ही शायद नहीं रहूँगा, जो रहेंगे वो आएंगे भाषण करने के लिए, उनको आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने भी बड़ी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन शुरू की। सच्चा है कि साहब? सच है ना? तो उस रास्ते पर हम सब चलेंगे। हमारे बाबा साहब ने भी बताया, किधर बाबा, कि यहाँ के कोई दोस्तों ने उनको बताया कि इसके इस हॉस्पिटल में और एक क्या डायलिसिस यूनिट चाहिए। तो हमारे के दोस्त को हमने बताया है CSR में आने वाले 15 दिन में 3 डायलिसिस मशीन आ रहे हैं। एक भटकल आ रहा है हॉस्पिटल को, एक आएगा कुमटा को, एक आएगा सिरसी, CSR में आ रहे हैं। दूसरा, शमसुद्दीन सर्कल की बात छेड़ी किसने? हमारे यूटी खादर साहब छेड़े, निकल गए। चाहते उसको पूछा दे, तो क्या शमसुद्दीन को क्या मालूम है, क्या पूछा उसको मैंने। तो शमसुद्दीन सर्कल की बात भी सुबह हमारे कई दोस्तों ने मेरे साथ छेड़ी, पहली बार छेड़ी। उसके बारे में कुछ फिक्र करने की जरूरत है, मैंने उसके बारे में एक्शंस लिए हैं। और शमसुद्दीन सर्कल का जो एडिशनल लैंड एक्वायर करना है वो अभी हुआ भी नहीं है। तो उसके लिए ज़्यादा सिर को मत तकलीफ कर लो, समझे ना? वो शायद कुछ होने वाला नहीं है। वो जैसा शमसुद्दीन सर्कल आपको चाहिए वैसा ही वो रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। उसी तरह
जो ब्रिज बन रहा है, रैम्प के बारे में भी कभी बताया गया है। मैंने वो भी बताया कि रैम्प दोनों जगह अगर 300 मीटर करोगे तो शायद पूरा विलेज ही क्लोज हो जाएगा। तो रैम्प की जो लेंथ है, जैसे अलग ब्रिजेस है उसी तरह करो करके मैंने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए। और मैं बात बोलता हूँ, ये मिनिस्टर, एमएलए, इनके हाथ में एक आप अर्जी देंगे तो काम हो सकता है, नहीं बोलता नहीं मैं, लेकिन वो तुम्हारी गलतफहमी है। जब वो अर्जी देंगे उसके पीछे भी 4 लोगों को लगना पड़ता है। जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे ना, आप स्वर्ग नहीं देखोगे। आपको स्वर्ग देखना है तो कोशिश करनी पड़ती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छे पाक काम करने पड़ते हैं। उसी तरह ये जो काम है ये समाज का, इंडिविजुअल क्या है इसमें, पर्सनल काम तो कुछ नहीं है। तो उस तरफ से मैंने बहुत खुशी हुई। मेरे को सिर्फ 5 मिनट दिए थे, 5 मिनट बात करने के लिए। मैंने आपको रूल ब्रेक किया है, ब्रेक करके मैंने 5-10 मिनट ज़्यादा बात की है। आप सबकी माफ़ी मांग के, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अल्लाह सबको अच्छा रखे, कुदरत रखे, प्यार मोहब्बत लोगों में बढ़े और इस देश की, इस राज्य की और भटकल की उन्नति हो। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय अंजुमान संस्था।